भैया, आपके कई उपकार हैं मुझ पर जो मैं कभी नहीं अदा कर सकता हूँ। भैया, माँ पिता के चले जाने के बाद आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि माँ पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपने मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे हर नाज नखरे सब कुछ देखे, पर आपने मुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया। और तो और, आप बड़ी होने के बावजूद पहले मेरी शादी करवाए, उसके बाद आपने अपनी शादी की। ऐसा भाई सबके नसीब में नहीं होता। मैं बहुत ही नसीब वाला हूँ। ये है राजेश और राहुल। राजेश बड़ा भाई है, राहुल छोटा भाई है। इनके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। माता पिता के चले जाने के बाद राजेश ने राहुल का खूब ध्यान दिया। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, पर अचानक से मैं तुझसे अलग होना चाहता हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं पता है। लेकिन भैया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। राहुल के लगातार मना करने के बावजूद राजेश नहीं माना और राहुल से अलग होने का फैसला ले लिया और आखिरकार राजेश राहुल से अलग हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जान से ज्यादा प्यार करने वाले भैया मुझसे अलग होने का फैसला कैसे ले सकते हैं? ना जाने क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे भैया मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। राहुल बैठा ही था कि उसे उसके भैया और भाभी की बात करने की आवाज़ आती है। वो सोचता है इतनी रात गए, भैया भाभी क्या बात कर सकते हैं। वो उन दोनों की बात को सुनने की कोशिश करता है। आपने ऐसा क्यों किया? जान से ज़्यादा अजीज़ भाई को आपने खुद ही अलग कर दिया। ऐसी क्या वजह थी? दरअसल मैं छोटे के कमरे में जा रहा था, तभी मैंने सुना। मैं नहीं जानती। मुझे तुम्हारे भैया भाभी के साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना, और अगर तुम्हें रहना है तो मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। मैं तुम्हारे गंवार भैया और भाभी के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो, और इसीलिए मैंने खुद ही अलग होने का फ़ैसला ले लिया। इसका मतलब भैया ने मेरे और अर्चना की बात को सुनकर ये फ़ैसला लिया। बेचारे भैया सारा दोष खुद पर लेकर कितने आसानी से मेरी ज़िंदगी बचाते रहे। बचपन से लेकर अब तक सिर्फ मेरे बारे में सोचा इन्होंने। अर्जुन, वो तुमसे छोटा भाई है और तुम उससे अलग होने का फैसला कैसे ले सकते हो? तुम उससे मिलजुल कर रहो, वो तुम्हारा भाई है। अर्चना, किससे बात कर रही हो तुम इस वक्त? वो मैं अर्जुन को समझा रही थी। वो छोटे भाई से अलग होने का फैसला ले रहा था। अच्छा, अपने मायके वालों को समझा रही हो और ससुराल वालों को बर्बाद कर रही हो, यही सीखा है तुमने? मुझे समझ नहीं आता मिलता क्या है तुम लोगों को। एक भाई को भाई से अलग करती हो, एक बहन को भाई से अलग करती हो, एक माँ को बेटे से अलग करती हो। अरे बड़े अरमानों से तुम्हें लेकर आते हैं घर वाले, क्या इसलिए कि तुम आते ही उनके घर को तोड़ना शुरू कर दो? राहुल ने अर्चना को बहुत बुरा भला कहा, जिससे अर्चना को अपनी गलती का एहसास होता है और अर्चना उसके भैया भाभी से माफ़ी मांगती है और फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है।